ओके, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज हमें किरचॉफ लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने थे, तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए। बेटा बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चंस विजिबल हैं? यस सर। यस ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, दिस वन। ओके, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। जल्दी से स्टार्ट करें। पहले आप करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कैसे। बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन मैं करके बताऊं या आप ट्राई करेंगे? सर ट्राई करो। ठीक है, करें शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट निकाल के बताएं क्या होगा। हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? करूं शुरू? यस सर, आप करवा दो। चलो ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन मार्क करेंगे। करंट की डायरेक्शन, अब यहाँ पर आपको जो वोल्टेज दे रखी है नीचे, दैट इज 80 वोल्ट्स और ये 20 वोल्ट्स है। ठीक है, हमें करंट निकालना है इन ऑल द ब्रांचेस।
मैंने कहा यहाँ से कुछ करंट I1 रिलीज हुआ तो बेटा वापस भी I1 ही आएगा, इधर गया I1। इस बैटरी से कुछ करंट रिलीज हुआ I2 और यहां से वापस भी I2 ही जाएगा। इसका मतलब इस वाले जंक्शन पे I1 एंटर कर रहा था और I2 यानी I1 लीव कर रहा है और I2 एंटर कर रहा है। इस वाले जंक्शन पे देखो क्या हो रहा है, I1 ऊपर जा रहा है, I2 इधर, तो यहां से कितना करंट जाना चाहिए, I1 माइनस I2। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, अब यहां से I1 माइनस I2 आएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद I1 माइनस I2 और वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स के अंदर। ठीक, अब ध्यान से देखो, लूप्स बनाएंगे। सबसे पहला लूप मैंने लिया A D F E A। सर एक बार I1 माइनस I2 बताना कैसे आया, मुझे कल भी थोड़ी कंफ्यूजन तो थी। इस वाले जंक्शन में, ये एक जंक्शन है, यहाँ पर I1 एंटर कर रहा है और I2 यहां से लीव कर रहा है, तो थर्ड ब्रांच में करंट कितना जाएगा, I1 माइनस I2 तो जाएगा। Yes सर। अभी क्लियर है, ऊपर I1 माइनस I2 जाना चाहिए। Yes सर। ठीक है, अब यहां से मैंने लूप कंसिडर कर लिया ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो हम A से चलेंगे B की तरफ, तो सबसे पहले क्या काउंटर हुआ, -80। ठीक है, फिर मिला ड्रॉप प्लस ऑफ 20 I1। BF से कुछ नहीं मिला, F से जब E पे जाएंगे तो क्या काउंटर होगा, -20। ड्रॉप मिलेगा प्लस ऑफ 20 I2 और E पर वापस A पर वापस आ जाएंगे इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 20 I1 प्लस ऑफ 20 I2 इज इक्वल टू 100, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यस सर। Yes. फटाफट से 2 मिनट लगा के या 1 मिनट लगा के इसी लूप के अंदर ये वाली इक्वेशन ठीक बन रही है, एक बार इसको अपने आप से देखो, आइडेंटिफाई करो सही आ रहा है। विद इन 1 मिनट जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, क्लियर है? Excuse me sir, हाँ, और ये जो -80 है ये माइनस क्यों लिया? साइन कन्वेंशंस क्या थे बेटा, by moving into the loop, if we counter the negative terminal of the battery first, so EMF will be taken with negative sign। आ गया -80। सर अब आगे गए तो ड्रॉप हमें करंट की डायरेक्शन में ही मिल रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप क्या लेना था, पॉजिटिव लेना था। सर यस सर। फिर से लिख के बताऊं साइन कन्वेंशन। नो सर, बस वही मैं पूछना था उसी में। अच्छा, क्लियर है ना? अच्छा, तो ये हो गया 20 I1। बी से एफ पे जाएंगे तो कोई ड्रॉप हो रहा है, नहीं हो रहा। एफ से ई पे ड्रॉप भी मिलेगा और बैटरी टर्मिनल भी मिल रहा है। सो अगेन द बैटरी टर्मिनल इज नेगेटिव, सो दिस विल बी -20 एंड द करंट I2, so 20 I2 is equal to 0, so I1 plus I2 is equal to 5। ठीक है, सर अच्छा अब आ जाते हैं दूसरे लूप पे। आपकी मर्जी है, बताओ कैसे लूप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ले लो। सर एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी लिया था, आपके पास क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं DCFED, DCFED। आप D से C पे जाओ, so you are moving against the direction of current ना। यस सर। D से C पे आप
आप इस तरफ जाओगे, करंट इस तरफ जा रहा है, तो आपकी डायरेक्शन अपोजिट है ना? यस सर। तो माइनस ऑफ 30 I1 माइनस I2, C से F पे आए, कोई ड्रॉप नहीं है, F से फिर से E पे जाएंगे तो कोई ड्रॉप नहीं है, बट सबसे पहले क्या मिला? बैटरी टर्मिनल मिल गया -20। बट अब आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो प्लस ऑफ 20 I2, वापस E से D पे जाएंगे, सो देयर इज नो ड्रॉप, 0। अब आपके पास रिलेशन बन जाएगा -30 I1 प्लस 30 I2 -20 उधर चला जाएगा, plus of 20 I2 is equal to 20. So this will be -30 I1 plus of 50 I2 is equal to 20. ठीक है? Yes sir, clear. तो I1 की वैल्यू यहां से निकाल लें, 5 माइनस I2 हो जाएगी, तो -30 5 माइनस I2 plus of 50 I2 is equal to 20. So this will be -150 plus 30 I2 plus 50 I2 is equal to 20. तो बेटा 80 I2 is equal to 20 minus, अच्छा plus 150, तो 80 I2 is equal to 170. तो I2 की वैल्यू आ गई बेटा 170 upon 80, that is 17 upon 8. 17 अपॉन 8 वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे 1 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं, 2 पॉइंट कुछ। ठीक आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ सर। अब ये जो वैल्यू है ये 2 पॉइंट आ गई आपके पास, दिस इज 16 पे जाएगा 2108, 2.15 एम्पियर है ना? नहीं, 2.12 एम्पियर। अब I2 की अगर 2.12 है तो आप I1 निकाल सकते हो। हाँ सर। क्लियर है बेटा? किसी को भी कोई डाउट है इस सॉल्यूशन के अंदर तो पूछ सकते हैं। है किसी को कोई डाउट? सर जब लूप 2 को डिफरेंट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो डिफरेंट हो रहा है आंसर। हाँ मतलब लाइक उसमें 30, जैसे इसमें -30 I1 आया ना, उसमें हाँ। -30 I2 आ रहा था। अच्छा, तो साइन चेंज होगा बस फाइनल वैल्यू के अंदर, एक पॉजिटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो वहां नेगेटिव आ जाएगा बस। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे दो डिफरेंट लूप्स है तो दोनों में हमें डायरेक्शन ऑपोजिट लेनी है, लाइक एक में अगर क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, नॉट नेसेसरीली, आप दोनों में सेम ले सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई जरूरी नहीं है, मैंने तो यहाँ पर आपका एक डाउट दूर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अलग अलग ले लिया। मैं चाहता तो यहाँ पर भी इसको इसी डायरेक्शन में ले लेता, एटलीस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द सर्किट के लिए वो क्या रहता, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहता ना। ठीक है। यस। सेकंड क्वेश्चन करें फटाफट। सेकंड क्वेश्चन में आपको बेटा निकालना है फाइंड द रीडिंग ऑफ मिली एम्पियर। ये बिल्कुल बीच में हमने एक एमीटर लगा रखा है जो मिली एम्पियर रेंज में है और इसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम्स। ठीक है, तो यू हैव टू कंसिडर इट अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स। मिली एम्पियर लगे होने से घबराना मत। ठीक है, जनरली बच्चे इस तरह के केस के अंदर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट
कि भाई एमिटर लगा हुआ आ गया, हमने तो कभी किया नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इसको 20 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है आपको, इसको 20 ओम ही कंसिडर करें और सॉल्व करें। फटाफट सॉल्व करके बताओ। यानी आप इसको रीड्रॉ अगर कर लेंगे और यहां पर मिली एम्पियर हटा के आप 20 ओम भी लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ठीक है, सर एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दो, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। बेटा मैंने ये बोला कि आपके पास, एक मिनट, हाँ ठीक है, आपके पास अगर बीच में जैसा कि सर्किट में इनिशियली यहां पर एक एमिटर लगा हुआ है, मिली एमिटर, और इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आपको 20 ओम्स, ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ रेजिस्टेंस लगी हो या मिली एमीटर लगा हुआ हो, क्योंकि मिली एमीटर इटसेल्फ विल ऑफर सम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 20 ओम्स को आप कंसीडर करेंगे, मिली एम्पियर से कोई मतलब नहीं है। तो मिली एम्पियर तो आपको करंट की रीडिंग देगा कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमें इस ब्रांच के अंदर करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यस सर। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ मिली एम्पियर या मिली एमीटर। तो जल्दी से ट्राई करो, फिर से 2 लूप्स बनेंगे, पहले करंट का डिवीजन करो और करंट का डिवीजन ठीक होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। चलो मैं बताता हूं करंट का डिवीजन कैसे करना है। किन्हीं भी दोनों में से एक को फर्स्ट बैटरी मान लो, लेट्स से कि यहां से कुछ करंट आया I1, तो वापस भी I2 ही आ रहा होगा। इससे कुछ करंट रिलीज हुआ I2, सॉरी I1 ही आ रहा होगा, और यहां से वापस आ रहा होगा I2। ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे 2 करंट्स मीट कर रहे हैं। देखो जरा, इधर से आ रहा था I1, इधर से आ रहा था I2। अब तीसरी लाइन में कितना चला जाना चाहिए? I1 minus I2. बेटा करंट एंटरिंग द सर्किट इज पॉजिटिव, यानी करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टू बी टेकन विद पॉजिटिव साइन। यहाँ पर दोनों करंट पॉजिटिव है ना, एंटर कर रहे हैं ना जंक्शन में, Yes, sir. तो यहाँ कितना जाएगा? I1 प्लस I2। सर इसमें यहाँ कंफ्यूजन होती है कि ये जंक्शन वाली चीज में। नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, 2 अलग अलग बातें हैं। एक करंट यहां से आया, एक करंट यहां से आया, इस जंक्शन पे दोनों करंट्स मीट करेंगे ना, तो जो थर्ड वायर है, थर्ड वायर में दोनों करंट्स इकट्ठे जाएंगे ना, I1 प्लस I2। यही बात अगर ये होती, एक से करंट आ रहा था, दूसरी से लीव हो रहा था, तो थर्ड वाली में कितना जाएगा ये निकालना था। अगर ये I1 और ये I2, तो I1 तो क्योंकि एंटर कर रहा है जंक्शन में, जंक्शन ये है, तो I1 पॉजिटिव होगा, I2 लीव कर रहा है तो नेगेटिव होगा, तो I1 माइनस I2 हो गया। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस सर। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है। देखो I2 एंटर कर रहा है, I1 भी एंटर कर रहा है, तो थर्ड वायर में कितना करंट जाएगा? I1 प्लस I2 जाएगा। ठीक है, Yes, sir. करो स्टार्ट। तो बीच वाली ब्रांच में करंट होगा आपके पास I1 प्लस I2। जल्दी करें।
सबसे पहले 2 लूप्स बनाए और मेरे को लूप की इक्वेशन कंफर्म कराएं कि आपने क्या बनाई है। बताओ कौन सा लूप कंसीडर कर रहे हो बेटा सबसे पहले? सर वो SPRS वाला। SPRS, चलो ठीक है, SPRS। अब आप S से P की तरफ आ रहे हो बेटा, सब लोग देखो ध्यान से, लिखना छोड़ के पहले यहीं देखो। आप S से अगर P की तरफ आते हो, S से अगर P की तरफ, तो सबसे पहले क्या काउंटर हो रहा है? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, सो दिस विल बी -5। और कुछ है क्या ड्रॉप इसमें? नहीं है। अब आप P से R की तरफ जाओ तो सबसे पहले क्या मिलेगा? ड्रॉप। किसकी डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन में। तो 20I1 + I2। और जब आप R से S की तरफ जा रहे हो तो प्लस ऑफ 200I1 is now equal to 0। फर्स्ट इक्वेशन ठीक है? Yes, sir. यस सर। नकुल, इक्वेशन समझ में आई? Yes, sir. मेलिसा, Yes, sir. नितेश, वैष्णवी, समझ में आया बेटा? सिया, Yes, sir. अभिमन्यु, Yes, sir. आर्यन, हाँ सर। समर्थ, समझ में आ गया? हमेशा तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 220I1 + 20I2 = 5। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यही बन रही है बेटा सबकी? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा लूप क्या कंसिडर करा आपने? सर RQPR। PRQQ. चलो, कौन सा लूप? RQPR। चलो ठीक है, RQPR ले लेते हैं। अब RQPR में करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप मिलेगा, पॉजिटिव होगा 60I2। इस तरफ आएंगे -4 क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है बैटरी का। और अब ऊपर जाएंगे तो प्लस ऑफ 20I1 + I2 = 0। तो ये बन जाएगा बेटा 60I2 + 20I2 यानी कि 80I2 प्लस ऑफ 20I1 = 4। बन गई सेकेंड इक्वेशन। Yes, sir. तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं इक्वेशंस को। वैसे इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 20I2 + 5I1 = 1। और इसको 5 से कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, +4I2 हो जाएगा, +44I1 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। Yes, sir. तो I1 I2 की वैल्यूज आ जाएंगी। Yes, sir. और जो डिजायर्ड वैल्यू हमें निकालनी थी वो निकालनी थी I1 + I2 यानी सेंट्रल ब्रांच में। तो यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे और सेंट्रल ब्रांच में डाल देंगे। जल्दी से मुझे I1 + I2 की वैल्यू बताएं कितनी आ रही है, फटाफट सॉल्व करो दोनों इक्वेशंस को।
Sir, 0.0185. I1 plus I2 Yes, sir. फ्रैक्शन क्या आया था? What, sir? फ्रैक्शन क्या आया था जिससे आपने निकाला 0.018? Sir, I2 0.018 आई थी, 4/215, अच्छा, and I1 0.01/220. अच्छा ये इक्वेशन बन रही है हमारी, ये बनी थी 80 I2 20 I1 इक्वल टू 4। हमने 4 से डिवाइड करा, 5 I1 आ गया यहाँ पे। इसको मैंने 5 से करा, ये 4 I2 आ गया और 44 I1 आ गया। अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 I2 44 I1, यानी इसको अगर मैं वही लिख दूँ पूरे का पूरा 220, ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया और ये मेरे पास बच गया, दिस इज -4 एंड दिस वन इज माइनस ऑफ 215 I1, नेगेटिव से नेगेटिव, तो I1 की वैल्यू आ गई 4/215 एम्पियर्स। I1 की यही आ रही है वैल्यू आपकी? Yes, sir. 0.018 है। हाँ ठीक है, ये I1 आ रहा है, ऐसे ही I2 निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द नेट वैल्यू I1 plus I2। सर ऐड करके 0.063 0.063 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। यस, ये आंसर से मैच कर गई वैल्यू, ठीक है। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। तो अब आई होप कि ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। यस Yes, sir. चलो बेटा अब अगले पे आ जाओ, करो स्टार्ट। अगले क्वेश्चन में आपको अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है, 2016 का क्वेश्चन है। अब यहाँ अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस किरचॉफ लॉ से निकालने के लिए शायद पहली बार पूछा गया था, ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा सा अटपटा सा लगा था, दैट इज व्हाई मैंने ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस निकाले सिर्फ आज डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था आपसे कि किरचॉफ लॉ में जनरली बच्चों के दिमाग में एक ही चीज होती है कि हमें क्या निकालना है, हमें करंट इन ऑल द ब्रांचेस निकालना है। बट इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि उसमें दो अलग चीज पूछी है। एक तो उसने कहा है कि अननोन रेजिस्टेंस बता दो, दूसरा उसने कहा पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बता दो कितना, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना। जल्दी स्टार्ट करो। करना वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, फिर से दो इक्वेशंस बनानी है आपने, लूप्स बनाने हैं, करंट का सर डिवीजन ए बी करना के है। बीच में जो वो है वो 9 वोल्ट है कि 3 वोल्ट लिखा हुआ है? 9 है बेटा, 9, दिस इज 9 वोल्ट। सर ई वाले जंक्शन पे ऐड होगा ना करंट?
ई वाले जंक्शन पे, चलो देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा मान लो यहाँ से कुछ करंट निकला बेटा आई, तो यही करंट आई यहाँ तक जाएगा, तो इधर वापस भी आएगा आई। इधर से कुछ करंट निकला I1 और यहाँ पर भी जाएगा I1, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो इस जंक्शन पे दोनों करंट्स ऐड हो रहे हैं, तो इस वाली ब्रांच में इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई बैटरी लगी है नहीं लगी, आप इस वाली ब्रांच में करंट को यही मान के चलेंगे कि I1 प्लस I2 नीचे की तरफ, I प्लस I1 नीचे की तरफ जा रहा है। यस सर। क्योंकि दिस इज द जंक्शन ऑफ 3 वायर्स, इधर से अगर करंट I आ जाए, इधर से I1 आ जाए, तो इस जंक्शन पे तीसरा करंट नीचे ही जाएगा ना बेटा, I1 प्लस I या I प्लस I1 एक ही बात है। यस सर। बस करो सॉल्व, I प्लस I1 नीचे आ रहा है। हो गया। हो गया बेटा। Very good. अच्छा कितनी इक्वेशंस बना ली, 2 बन गई। Yes, sir. अच्छा
दो इक्वेशंस को ध्यान से देखो, क्या दो इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है ये? No, sir. नो सर। क्योंकि वेरिएबल्स ज्यादा आ रहे हैं, है ना? Yes, sir. यस सर। तो एक काम कर सकते हैं, आप एक बड़ा लूप भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? A C D F A। सर एक बार इक्वेशंस मैच करवा दो। सुनो, इक्वेशन तो मैं मैच करा देता हूँ, ठीक है? बट आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, या फिर आप लोग बेटा, जैसे कि मैंने बोला था कि आज हमें किरचॉफ लॉज के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि एक बार थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, थोड़ा सा पढ़ के आना, एटलीस्ट थ्योरी पढ़ लेना। आपने पढ़ी थी थ्योरी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, और क्वेश्चंस ट्राई किए थे? किए थे? सर नहीं किए ना? क्वेश्चंस नहीं किए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ आपसे। मान लो कि एक बैटरी ये है 6 वोल्ट, और इसके बिल्कुल पीछे एक बैटरी में आता हूँ 6 वोल्ट, व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल? No, sir. नो या जीरो? Sir, zero potential. हाँ, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा ना? Yes, sir. अगर ये दोनों बैटरीज ऐसे कनेक्टेड होती 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, अब पोटेंशियल कितना होता? कितना होता बेटा? Sir, 12 volt. 12 होता, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपने इस क्वेश्चन की फिगर को देखा ही नहीं ध्यान से। क्वेश्चन की फिगर को अगर आपने ध्यान से देखा होता, तो सबसे नीचे वाली ब्रांच में ये 9 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ डेलिबरेटली 3 वोल्ट ऐसे करके लगाया गया है, तो इसका मतलब बीच में आपके पास 6 वोल्ट होगा ना? Yes, sir. है ना? अब इसी 6 वोल्ट से यहाँ पर एक और 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो बेटा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? Sir, zero. जीरो। अब आपने लेकिन उसको जीरो कंसिडर नहीं करा, बिना जीरो कंसिडर करे कर रहे हो, तो ये सब बातें भी तो ध्यान देनी होती हैं। अब चलो कोई बात नहीं, हम बिना जीरो कंसिडर करे करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता था। एक लंबा मेथड है जो कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो, एक मेथड कंपैरेटिवली छोटा है जो कि मैंने बताया अभी आपको, और ये बातें आप सिर्फ प्रैक्टिस से सीख पाओगे, इसलिए मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चलो कोई बात नहीं, पहला लूप कौन सा लिया आपने? AFEBA. सर AFEB है। AFEBA, चलो AFEBA में ए से आप एफ की तरफ गए, सबसे पहले ड्रॉप मिला आई, फिर ड्रॉप मिला प्लस ऑफ आई, ई की तरफ आए नीचे की तरफ, तो ड्रॉप मिला 4 टाइम्स ऑफ आई प्लस I1 प्लस ऑफ 6 minus of 9 is equal to 0. So this will be 2i plus 4i, यानी कि 6i plus 4i1 minus 3 is equal to 3. पहली सर क्वेश्चन एक चीज पूछनी थी, जैसे वो जो वहाँ की 6 वोल्ट की जो बैटरी है वहां पे EB के बीच में वहां पे, तो -4 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा उसमें से करंट। तो मैंने डिवीजन करते हुए क्या बताया था? इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बैटरी कौन सी लगी हुई है, टर्मिनल कौन सा है, आप तो ब्रांच को देखो ना कि करंट कौन सी ब्रांच में जा रहा है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आप जंक्शन को देखो कि जंक्शन से करंट डिवाइड कैसे हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। अब मान लो मैं आपसे कहता कि बेटा यहाँ पर तो आप कहते हो सर यहाँ पॉजिटिव है,
तो करंट को तो ऊपर जाना चाहिए था, तो बेटा यहाँ एक वेरिएबल और कंसिडर करना पड़ जाता। वेरिएबल क्या लेना पड़ता, उधर आई लिया उधर I1 लिया, तो आपके पास I2 लेना पड़ता, यस है ना? यस सर। और आप जितने ज्यादा वेरिएबल्स ले लोगे आपका क्वेश्चन उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? और आपको उतनी ही ज्यादा इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। देखो मोटा मोटी यही बात है कि आपके दो वेरिएबल्स होते हैं तो दो इक्वेशन तो मिनिमम चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। यस सर। लेकिन अगर वेरिएबल अगर 3 हो जाएं तो अब आपको 3 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है? यस सर। चलो आपने पहली इक्वेशन बना दी, ये आपने बनाई थी किसमें, ए एफ ई बी ए में। दूसरा लूप क्या कंसिडर करा बेटा, बी सी डी ई बी। बी सी डी ई बी। अब बी सी डी ई बी ऐसे गए, बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले मिला -3, सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो बेटा प्लस ऑफ I1 R, दो वेरिएबल्स आ गए इकट्ठे। अब आ गया इस तरफ, फिर नीचे आएंगे तो प्लस ऑफ 4I प्लस 4I1 प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 हो गया। अब आपके पास हो जाएगा बेटा 4I प्लस 4I1 प्लस I1R इज इक्वल टू -3, ठीक है? जिसको क्या आप लिख सकते हो 4I प्लस ऑफ I1 इंटू 4 प्लस R इज इक्वल टू -3, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. अब आपको एक बड़ी वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो ले लो एक बड़ी वाली इक्वेशन। मैं लूप ले लेता हूं ए एफ डी सी ए एफ डी सी ए से एफ की तरफ गए तो आई, एफ से डी की तरफ गए तो फिर से क्या मिला आई, ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस ऑफ आर टाइम्स ऑफ I1, इस तरफ आ गए तो प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है? Yes, sir. तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा 2I, ये हो गया -6 तो इक्वल टू 6 हो गया जाके माइनस ऑफ RI1, ये इक्वेशन बन गई, है ना? Yes, sir. इधर से आप 6 इसको और इसको यूज करके I को एलिमिनेट कर देंगे तो I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R आ जाएगी। Yes, sir. तो ऐसे ही फिर इसमें से और इसमें से I1 को I को एलिमिनेट कर देना तो I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R आ जाएगी। Yes, sir. फिर आपके पास दो इक्वेशंस बचेंगी I1 R की टर्म्स में, है ना? उन दोनों को सॉल्व करोगे तो I1 भी आ जाएगा और R भी आ जाएगा, हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है? तो कुछ नहीं करना, पहले इसको और इसको यूज करो और यहां से I को एलिमिनेट करो, फिर इसको और इसको यूज करो और यहां से I को एलिमिनेट करो, तो I1 R की टर्म्स में दो इक्वेशंस बनेगी, यानी इन ऑल आपको कितनी बनानी पड़ी 5 इक्वेशंस, ठीक है? अब इसका छोटा मेथड कैसे होगा, इसको रब कर दूं, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये इक्वेशन बनाना सबको क्लियर है बेटा, सबको आता है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो छोटा मेथड क्या कहता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसका छोटा मेथड देखो क्या कहता है।
जो छोटा और आसान तरीका है वो ये कहता है कि ये वाली दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है बेटा, Yes, sir. 1 ओम एंड 1 ओम, तो मिला के कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। Yes, sir. ये हाफ पार्ट ऑफ द सर्किट हो गया, दिस इज 9 वोल्ट, दिस इज 2 ohms, दिस इज 6 वोल्ट एंड दिस इज 4। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ, ये हो गया R और ये कितना हो गया 3। अभी मैंने आपसे क्या बोला था, सर वहाँ 2 के, अच्छा ठीक है सर, ठीक, वो आपने ऐड करके लिख दिया ना 2 ओम तो पहले। हाँ मैंने ऐड करके 2 लिख दिया। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि ये 6 वोल्ट पे है, यहाँ 6 और यहाँ 6, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0. 0 0। हो गया ना, नेट पोटेंशियल 0। तो बस, तो फिर अब आप एक काम करो, यहां से मान लिया कि कुछ करंट आई गया, इधर आई आएगा, तो क्योंकि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इधर भी वापस कितना करंट आ जाएगा, आई ही आ जाएगा ना। Yes, sir. तो बस, तो फिर पहले वाले की इक्वेशन बनाओ और आई कैलकुलेट कर लो, कितना आया 2 आई। अब इसमें तो कितना बनना चाहिए, प्लस, अच्छा पूरे की इक्वेशन बना लो भले ही। अगर मान लें कि इस वाले में तो कोई करंट है ही नहीं, तो करंट तो 0 हो गया, 2i प्लस 4 इंटू 0 प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ सर हमने 9। 0 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मल्टीप्लाई किया है ना इधर। हाँ करंट नहीं है ना बेटा इसके अंदर कुछ भी। ओके सर। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, v इंटू आई। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, यस सर। तो मैंने उसको 0 कर दिया, सो दिस इज 2i और यहाँ कितना बच गया -3 इज इक्वल टू 0, so I is equals to 3/2 यानी 1.5 एम्पियर्स। तो करंट Yes, तो sir. पता लग गया कितना आ गया 1.5 एम्पियर्स, ठीक है। Yes, अब sir. इधर वाले में लगा दो, फिर से R निकाल लो, ऐसे ही लगाया, ठीक है। यहां से गए तो दिस इज I इंटू आर, अच्छा नाम दे दूं क्या कुछ, A B C D E और F, ये ले लिया A B C F A, पहला आया था A B C F A। अगला हम बना रहे हैं C D E F C, C D E F C, तो I R प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 6 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो आई आर इज इक्वल टू 3 और आई की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो आर कितना आ गया 3/1.5 यानी कि 2 है, 2 ओम, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है, तो आर की वैल्यू भी पता लग गई, आई की वैल्यू भी पता लग गई। अब अगला सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट होगा ही नहीं, तो ये वाली ब्रांच को हम कंसिडर करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है ना। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा। Yes, sir. सर एक बार यानी जो रिपीट करना। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ था वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ मिलेगा। यस सर।
इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ही नहीं सी और डी के बीच में, तो यहाँ तो कोई ड्रॉप हो ही नहीं सकता। यस सर। तो करंट कितना जा रहा है बेटा 1.5, रेजिस्टेंस कितनी 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर इन केस अगर कुछ होता वहां पे तब कैसे फिर करते हम? इन केस यहाँ पर कुछ होता तो फिर हम लोग पहले, क्योंकि इस ब्रांच में तो कुछ है ही नहीं, तो इस रेजिस्टेंस को ऐड कर देते। ओके सर, सीरीज में फिर उनका ऐड करके हाँ, तो फिर ऐड हो जाता, ठीक है ना। अगर मैं इस आर के बाद निकालता तो इसकी वैल्यू को भी मैं इसमें ऐड करता, क्योंकि मुझे इस आर से पहले पहले चाहिए। यस सर। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा बेटा 2 into 1.5 यानी कि 3 वोल्ट्स। ठीक है, Yes. अच्छा इसके ना वो Yes, नाम sir. वही लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए एफ, इसको ई, ये डी थाई, इसको सी ले लो, और ये आपका बी था। हाँ, तो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, ये हमने लिया ए एफ ई बी ए, और ये वाला हमने ले लिया ई डी सी बी, ई डी। सर जनरली जिसमें हमें ऐसी चीज जिसमें हमें आर रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है तो उसमें ऐसा ही होगा कि जो बीच वाली होगा तो उसमें पोटेंशियल वो डिफरेंस जीरो ही होगा ताकि वो इजी हो जाए हमें सॉल्व करना। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं बेटा, डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जैसे नेक्स्ट सर्किट है, नेक्स्ट सर्किट एक कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ आपको बीच में रेजिस्टेंस कहीं नहीं, सिर्फ बीच में रेजिस्टेंस दिखा रखी है, बाकी और कहीं पर रेजिस्टेंस दे ही नहीं रखी है ना, लेकिन लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो यही बात समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन लिया है कि आपका ये, इसके अलावा वो दूसरा सवाल मैं समझ गया था कि यहाँ पर वो वाला सवाल आएगा ही आएगा कि जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पर आपके पास नल पॉइंट दे रखा हो आपको, है ना। यस सर, तब तो तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, तब तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, इसीलिए दोनों केसेस डिस्कस करने बड़े जरूरी थे। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में जहां पर आपको सिर्फ सेल्स दे रखे हैं, 4 सेल्स, और रेजिस्टेंस बीच में दे रखी है, बट वो आपको कहता है 3 वोल्ट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स है, 1 वोल्ट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, 2 वोल्ट की 2 ओम्स है और 1 वोल्ट की 1 ओम है। तो इस सर्किट को रीड्रॉ कर लो, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं इनको यहां पर मार्क कर लो। देखो, इसके साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दो, ऐसे ही इसके साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दो, ऐसे ही इसके साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दो, आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई मैटर नहीं होता, ऐसे ही एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दो। अब आपको सेंट्रल रेजिस्टेंस ये रही 2 ओम्स। अब ये 2 वोल्ट था, लेकिन ये रेजिस्टेंस 2 ओम्स है। ये 1 वोल्ट था, दिस इज 1 ओम। ये आपका 3 वोल्ट है, दिस इज 3 ओम। और ये आपका 1 वोल्ट है एंड दिस इज 1 ओम। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस फिर से ये ए, ये बी, सी, डी, आसान हो गया। अब आपके पास एक और नया सवाल होगा, सुनो, मेरे को पता है आपके पास एक और नया सवाल होगा कि सर ये 3 वोल्ट, ये 1 वोल्ट करंट कौन सी डायरेक्शन में है? आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आपकी डायरेक्शन में और एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन है उसके अंदर कुछ चेंज होगा तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। Yes, और sir. अगर पॉजिटिव आ जाता है देन इट मींस कि आपने जो डायरेक्शन ली वो करेक्ट ली, ठीक है। Yes, sir. यस।
अब करंट की डायरेक्शंस कैसे होंगी या कैसे लेनी है, मैं करंट की डायरेक्शन मार्क कर रहा हूँ, ठीक। मान लिया कि यहाँ से करंट निकला कुछ I1, तो I1 ही वापस आ रहा होगा, तो इस ब्रांच में भी I1 जाएगा, इसमें भी I1 जाएगा। अब इससे पहले एक क्वेश्चन के अंदर जो आपका सवाल था कि करंट को हम कहाँ पे क्या लें, वो क्लियर हो गई बात। जैसे कि आप यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर करंट ऊपर जाना चाहिए बट आप नीचे की तरफ ले रहे हो, ठीक है, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना यहाँ पे कि यस बैटरी चाहे किसी भी डायरेक्शन में है, एक ब्रांच में कितनी भी सेल्स और बैटरीज लगी हुई हो, आपने करंट एक ही फ्लो करवाना है। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि एक वायर तो है। इसलिए इनका ऑर्डर भी मैटर नहीं करता कि पहले क्या आ रहा है बाद में क्या हाँ आ रहा है। बिल्कुल, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक वायर के अंदर इफ देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड, तो जो नेट करंट होगा वो उनके नेट इफेक्ट की वजह से फ्लो करेगा और उस करंट की कोई एक ही डायरेक्शन होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी एक वायर के अंदर एक करंट इस तरफ जाए और एक करंट इस तरफ जाए, ठीक है। तो एक वायर के अंदर एक ही डायरेक्शन में एक ही करंट हो सकता है, तो हमने कहा कि एक करंट I1 ऐसे जा रहा है। अब यहां पर ले लो, ठीक है, मान लें कि एक करंट I2 यहां से चला, इधर से I2 आया और इस पॉइंट पे I2 आ गया, तो सेंट्रल ब्रांच में दोनों करंट देखो जरा, एक को मैंने ऐसे माना था, एक को ऐसे, तो अब सेंट्रल ब्रांच में दोनों करंट्स ऐड होके आने चाहिए ना। Yes, sir. यस सर I1 + I2। तो ये I2 होगा, ये I1 होगा, तो अंदर आ जाएगा I1 + I2। अब आप लूप्स बना के सॉल्व कर लेंगे इसको, Yes, sir. जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी सॉल्व करो। बताओ बेटा, पहली क्वेश्चन क्या बनाई? सर ABDF की बनाई है पहले तो। ABDA, ठीक है। ABDA की पहली इक्वेशन बनती है, अगर हम A से B की तरफ जाते हैं तो +2
plus of 2i2 plus of 2 times of i1 plus i2 plus of 1i2 minus of 1 is equal to 0. यही बन रही है. Yes, sir. तो ये बनेगी 2i2 4i2 और 1 5i2 Plus 2i1 is equals to minus 1. is equal to minus 1. ठीक है. Yes, sir. अब दूसरी इक्वेशन बनाए. So DCBD की बनाई है. DCBD. Yes, sir. अच्छा, दूसरी इक्वेशन है DCBD. आप D से गए C पे, तो -3 प्लस ऑफ 3i1 प्लस ऑफ 1i1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 6i1 प्लस 2i2 3 में से 1 गए 2 इज इक्वल टू 2. यही बनेगी. Yes, sir. ठीक है. सॉल्व हो जाएगा बेटा. Sir, I1 6/13 आ रहा है. i1 कितना आ रहा है? 6/13. 6/13. Yes, sir. 6/13. अच्छा, चेक करते हैं. तो ये हो गया आपके पास. सर मेरा भी 6/13 आ रहा है. अच्छा, तो फिर तो ठीक ही आ रहा है अगर सभी का सेम आ रहा है. सर बट I2 नेगेटिव आ रहा है. आने दो, कोई बात नहीं. नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. वैसे भी देखो ध्यान से, सर्किट आपको अपने आप बता देगा कि आप कहाँ उल्टा चल रहे हो. ये +2i1 है, ये +1 है, तो एक्चुअल देखा जाए तो कायदे से करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए ना. Yes, sir. Yes. हम कहाँ जा रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं ना. Yes, sir. इसीलिए नेगेटिव आ रहा है. इस वाले इसका पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि 3i1 3 वोल्ट बड़ा है. 3 वोल्ट बड़ा है तो करंट की डायरेक्शन यही होगी. ये 2 वोल्ट है बड़ा, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए थी. हमने नीचे से ऊपर लिया. ठीक है. Yes. तो इसको आप सॉल्व करते तो ये हो जाता 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2 और ये हो जाता हमारे पास -3 6i1 प्लस 15i2 और साइन चेंज कर देते माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो जाता 5 और ये कट जाता, ये हो जाता हमारा 13i2 माइनस का, तो I2 आ जाता -5/13 एम्पियर. यही आ रहा है. Yes. I2 -5/13 एम्पियर. ठीक है. Yes, sir. तो बेटा आई होप कि आज हमने क्वेश्चन तो 4 करे बट प्रॉब्लम्स 5 थी. इस वाले क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से करा. ठीक है. Yes, sir. Yes. तो आई होप के अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करना है. Yes, sir. Yes, sir. आज सुबह मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं आपके पास किरचॉफ लॉ के. ठीक है. सभी लोग पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ईच एंड एवरीवन, और सॉल्व करने के बाद हर किसी को उसकी पीडीएफ भेजनी है मुझे. ठीक है. सर हमने पिछले वाले चैप्टर का असाइनमेंट नहीं किया है डिस्कस, मतलब जो आपने क्वेश्चन दिए थे वो नहीं किया. ठीक है. ओके, वो भी कर लेंगे. उसके लिए सर अलग आप से उनके क्लास रख सॉल्यूशन लेंगे. भेज देना ताकि हम क्रॉस चेक कर पाए. बेटा वो अनसॉल्व्ड असाइनमेंट है. ठीक है. कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स अवेलेबल हैं, बाकी के आंसर्स अवेलेबल नहीं है. वो डिस्कशन ही करना पड़ेगा. ठीक है. तो
ये वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं. दिस चैप्टर इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन और हार्डली 2 क्लासेस और लगेंगी ये चैप्टर खत्म करने में. ओके सर. देन करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों का कंबाइंड असाइनमेंट डिस्कशन पे डाल देंगे, चाहे उसमें फिर 3 दिन लगे 4 दिन लगे जितने भी लगे. ओके. ओके सर. ओके सर. जैसे हमने गॉस थ्योरम की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी ऐसे ही उसकी भी कर लेंगे. तो जिस की प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रह भी गई थी वो फिर उसके अंदर कवर अप हो जाएंगी. ठीक है. लेकिन पहले आप मुझे इसके किरचॉफ लॉ का जो आपका असाइनमेंट है, जो सॉरी जो क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं असाइनमेंट ये एक तरीके से वो सॉल्व करके उसकी पीडीएफ भेजेंगे मुझे. ठीक है. ओके सर. चलो आज वाली क्लास से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर. नो सर. चलो ठीक है बेटा. ओके. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you. you.